अगर अब हर महीने आपके 20% से ज़्यादा पैसे बचने लगे हैं ना, तो मुबारक हो। भारत के 95% लोगों से आप आगे आ चुके हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि इस बचे हुए पैसे को कैसे सही जगह, सही तरीके से कैसे मैनेज करें। सो हेलो एवरीवन, मैं नाम अंश रास्टर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद आर्यन पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को हम पिछली वीडियो में सीख के आए हैं। किन चीज़ों को, इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी 50-30-20 रूल के बारे में। अब हम समझेंगे आपकी जो भी मंथली इनकम है, 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए जितनी भी है, उसका आप 20% अलग करके उसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला इमरजेंसी फंड के लिए, दूसरा आरडी करेंगे, तीसरा एसआईपी करेंगे, चौथा स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे। अब इमरजेंसी फंड क्यों? उसका 5% जो होता है इमरजेंसी फंड, इस इमरजेंसी फंड को आप क्यों यूज़ करेंगे? ये इमरजेंसी फंड आपका यूज़ कहाँ होगा? आपका इमरजेंसी फंड सिर्फ तभी यूज़ होगा जब आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी, जब आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, जब आप अनफॉर्चुनेटली जॉबलेस हो जाएंगे। ये 3 चीज़ों में आपका इमरजेंसी फंड यूज़ होता है। इस फंड को आप कोई शॉर्ट टर्म एफडी या फिर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। ये फंड आपका सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के लिए यूज़ होगा। ओके। दूसरा 5% आप आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, एसआईपी शुरू कैसे करें और कहाँ से करें, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके ब्रोकर का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। एसआईपी के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसिवली, बिना अपना ज़्यादा दिमाग खपाए, पैसिवली इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और ये एसआईपी आपको, आप जो भी इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में करेंगे, वो आपको ईयरली बेसिस पे 10 to 12% की ईजी रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और एसआईपी को आप लॉन्ग टर्म यानी लिटरली 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के लिए करना शुरू करिएगा। आप अभी छोटे अमाउंट से कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे। तब आप दुनिया का 8th वंडर एक्सपीरियंस करेंगे। 8th वंडर ये क्या है? जी हाँ दोस्तों, मिस्टर वॉरेन बफेट सर ने बोला हुआ है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये कंपाउंडिंग आप एसआईपी के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, फटाफट से अपना अकाउंट खोल के आज ही एसआईपी शुरू कर दीजिए। अब मैं होप करता हूँ कि आपका डीमैट अकाउंट खुल चुका होगा, आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, केवाईसी सब कुछ हो चुकी होगी। अब आप निवेश करने के लिए एकदम तैयार हैं। अब आप बाकी बचे 5%, बाकी आपकी सेविंग से 5% जो पैसा बचा है, इस पैसे को आप स्टॉक स्पेसिफिक और ईटीएफ इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। स्टॉक्स क्या होते हैं आपको पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ। स्टॉक्स चीज़ होती है, वो स्टेक्स होते हैं, वो शेयर्स होते हैं। जब आप इंडिया की या बाहर की किसी भी कंपनी में कुछ पैसा निवेश करते हैं तो उसके बदले आपको स्टॉक्स या होल्डिंग्स मिलती हैं, उसे आप स्टॉक्स कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा रिलायंस का स्टॉक, एचडीएफसी का स्टॉक, एसबीआई का स्टॉक, और जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नेस्ले और बहुत सारी कंपनियां हैं, इन सब के स्टॉक्स होते हैं। और ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टेक्निकल भी है। स्टॉक्स आपको पता है, कोई एक कंपनी है, उसके शेयर्स हमने खरीद लिए, उसमें उस एक कंपनी में हिस्सेदारी मैंने जमा ली, हमको स्टॉक्स मिल गया, हमको शेयर्स मिल गए, ठीक है। ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या होता है मतलब? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये ईटीएफ जो होते हैं ये बहुत मिनिमल तरीके से यूज़ होते हैं। ये बहुत 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख के नहीं होते हैं, 1,000, 2,000, 10,000 के भी नहीं होते हैं कुछ बट ज़्यादा नहीं होते हैं। बाकी जो होते हैं वो 100 रुपये से लेके 500 रुपये के रेंज में होते हैं। इस रेंज में आई थिंक आप हर कोई बहुत ईजी इन्वेस्ट कर सकता है। और ईटीएफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, स्टॉक्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा। और ईटीएफ जो होते हैं, ईटीएफ वो होते हैं वो आप सेक्टोरियल इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अब आप एक ईटीएफ पकड़ सकते हैं, ऑटो ईटीएफ। ऑटो मतलब क्या? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में जो भी कंपनी है, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनियां हैं, Hyundai, BMW, मर्सिडीज, मारुति
मारुति सुजुकी और हीरो, जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का एक ग्रुप बना है। उस कंपनी के ग्रुप को डिफाइन किया गया है। फिर उस ग्रुप या उस सेक्टर में इन्वेस्ट कराने के लिए उस एक पूरे सेक्टर को कवर करता है एक ETF। एक एग्जांपल था ऑटो ETF। ऐसे हर सेक्टर के ETF होते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये जाननी है, आप लोग अभी जिस स्टेज में है, इस स्टेज में आप सोना और चांदी में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो आप सबसे आसान तरीके से आप डीमेट अकाउंट खोल के ETF के थ्रू, जी हाँ दोस्तों, ETF के थ्रू आप सोने और चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कैसे कर सकते हैं? आप अपने डीमेट अकाउंट में, जैसे आप स्टॉक का लिंक है वहाँ जाके खोल सकते हैं। आप अपने आप स्टॉक में सर्च करेंगे गोल्ड ETF या सिल्वर ETF, आपको ETF आ जाएंगे। या आप गोल्ड बीज BEES या सिल्वर बीज BEES, आप गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, इन 4 चीज़ों में से कुछ भी सर्च करेंगे, आपको वो सेक्टोरियल ETF शो होने लगेंगे। और वो ETF की वैल्यू 100 रुपये से 150 रुपये या 50 से 100 के बीच में ही होगी। आप 150 रुपये 200 रुपये में से आप उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप सोने और चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप फ्रैक्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपने 5,000 रुपये के गोल्ड ETF ले लिया, 5,000 रुपये के सिल्वर ETF ले लिया, आपका पैसा सोने और चांदी दोनों में इन्वेस्ट है। इससे बेस्ट बात क्या हो सकती है? सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें जान ली। सो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो से आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे लिए कोई सजेशन हो कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिए एक सवाल, ऑटो ETF, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, इनके अलावा कोई 2 ETF के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, अर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, ग्रो विद अर्निंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।